दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक और कंडीशन की जिसको कि ज़ून्स बेलेनाइटिस कहा जाता है। बेलेनाइटिस हमने पहले भी बात की है कई बार इसके बारे में। आमतौर पे हमने फंगल बेलेनाइटिस के बारे में बात की है। ज़ून्स बेलेनाइटिस क्या है इसके बारे में समझते हैं। एक ये कॉमन कंडीशन है और काफ़ी बार देखने को मिलती है एज अ यूरोलॉजिस्ट। और जो मेल्स हैं हमारे पास वो प्रेजेंट करते हैं कि लिंग के ऊपर, पीनस के हेड के ऊपर कुछ रेड घाव सा हो गया है और पेनफुल है या जा नहीं रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। और उसकी लोगों को कंसर्न रहती कि क्या ये कैंसरस तो नहीं है, क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है। आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी बार मेल्स को, स्पेशली जो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स हैं जिनकी सर्कमसिजन नहीं हुई है, उनको लिंग के हेड के ऊपर रेड कलर का एक घाव बन जाता है। अक्सर वो हिस्ट्री देते हैं कि रिसेंटली कोई सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो गया और आमतौर पे वो काफ़ी दिन से रहता है और जा नहीं रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ज़ून्स बेलेनाइटिस एक, इसका जो कारण है, मूल कारण है, वो अननोन है। क्यों कुछ लोगों में होता है ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ जो थ्योरीज हैं इसके पीछे वो उसके बारे में बात करें तो ये अक्सर अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में ही पाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो फोरस्किन है, जो आगे की जो चमड़ी है, अगर उसके नीचे बार बार जो है कोई किसी प्रकार से इरिटेशन हो रही है, या तो उसके नीचे स्मैग्मा जमा हो गया है, या यूरिन के ड्रॉपलेट्स जमा हो गए हैं, या फिर सोप पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, कई बार उसकी इरिटेशन की वजह से वहाँ पे मिक्स्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया और फंगल दोनों हो सकते हैं। और वो क्रॉनिक इरिटेशन के कारण वहाँ पे एक घाव बन जाएगा जिसको कि हम ज़ून्स बेलेनाइटिस कहा जाता है। ऐसी सिमिलर कंडीशन फीमेल्स में भी पाई जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक तो है कि हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। फोरस्किन जो है पीछे करके सुबह शाम जब भी आप नहा रहे हैं उसको, तो उसको क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। और स्पेशली इंडियन समर्स में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस है, वहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। इसका फिर आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट के तौर पे एक तो रीएश्योरेंस की, एक तो ये कॉन्टेजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्स के टाइम पे आप किसी और को, अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। और तीसरा, ये कैंसर नहीं है, इसकी वजह से कैंसर नहीं होता है। ट्रीटमेंट के तौर पर बात करें तो जो श्योर शॉट जो ट्रीटमेंट है वो इसका सर्कमसिजन ही है, वही इस चीज़ को परमानेंट क्योर करती है। लेकिन उससे पहले अगर हम ट्राई करना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक और एंटीफंगल कम्बिनेशंस दे सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ क्रीम्स आती हैं, जैसे कि टेक्रोलिमस आता है। ये क्रीम्स इसके अंदर फ़ायदेमंद हैं और कुछ कंडीशंस में अगर हम लंबे टाइम तक इसको इस्तेमाल करें, कुछ हफ्ते तक, तो उससे इस चीज़ का जो है रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन दोबारा आ सकती है। दोबारा अगर सिमिलर कंडीशंस रहती हैं तो ये कंडीशन दोबारा हो सकती है, और फिर सरकमसिजन ही इस चीज़ का परमानेंट क्योर है। काफ़ी बार इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है दूसरी चीज़ों से कि क्या कुछ और कैंसरस चेंजेस तो नहीं है, कुछ और किस्म के बेलेनाइटिस तो नहीं है, फंगल बेलेनाइटिस तो नहीं है, हर्पीज़ तो नहीं है। तो इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार लोग घर पे ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, शर्म के कारण डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, और तब ये एक न्यूसेंस का कारण बन जाता है। कई बार सीरियस मैटर्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं, सीरियस डायग्नोसिस जो हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आज ही आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।